नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर बाफनाज में फिर से एक बार आपका स्वागत है। माफ़ी चाहता हूँ, काफ़ी दिनों से मैं कोई वीडियो नहीं डाल पाया, बट पिछले हेयर फॉल के वीडियो में काफ़ी लोगों के कमेंट आए थे कि चर्म रोग के ऊपर बनाइए। तो एक दो लोगों के प्रॉब्लम थे, जिस तरह से उन्होंने डिस्क्राइब किया था वो सोरियासिस ही था। तो आज मैं एक सोरियासिस पे कुछ जड़ी बूटियाँ कैसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं उसके रिगार्डिंग एक वीडियो बना के आपके सामने आया हूँ। सोरियासिस आप देख पा रहे हैं, ये हाथ पे जो लाल पैचेस है या प्लैक्स है, फिर ये सर में भी हो सकता है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो स्कैल्प में, फिर ये कोहनी पे फ्लैक्स फॉर्म हो गए हैं। तो इस तरह से ये अगर आपको है या किसी और को, तो आप इसको पहचान सकते हैं, ये सोरियासिस है। वैसे सोरियासिस और एक्जिमा लगभग सिमिलर होते हैं, डिफरेंशिएट करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। इसका मतलब अपना शरीर या अपनी इम्यून सिस्टम गलती से अपनी ही स्किन सेल्स को मारने लग जाती है। तो इस वजह से सेल्स काफ़ी जल्दी स्किन सेल्स काफ़ी जल्दी बनने लग जाते हैं और कुछ प्लैक्स फॉर्म हो जाते हैं या लाल तरह के चकत्ते बनने, पपड़ीदार सूखे चकत्ते बनने शरीर पे शुरू हो जाते हैं, जिसमें काफ़ी जलन भी होती है, खुजली भी होती है। सोरियासिस काफ़ी तकलीफदेह बीमारी है। वैसे सोरियासिस कई तरह का होता है। एक तो आप कह लीजिए प्लाक सोरियासिस, दूसरा कहते हैं गुटेट सोरियासिस, जिसमें शरीर के ऊपर आप अगर यहाँ देख पा रहे होंगे तो लाल लाल स्पॉट्स नजर आएंगे। तीसरा होता है पुस्टुलर सोरियासिस, जिसमें पस सेल्स फॉर्म हो जाते हैं और काफ़ी जलन उसमें होती है। चौथा प्रकार है इरिथ्रोडर्मिक सोरियासिस। आप पीठ में काफ़ी बड़े लंबे पैचेस और एक तरह से सूजन और फ्लेयर अप हो जाती है स्किन। तो ये है सोरियासिस। अभी हम जानेंगे कि सोरियासिस तो चलो पता चल गया सोरियासिस है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। तो जो लोग जैसे थायराइड से परेशान हैं, थायराइड भी एक ऑटो इम्यून बीमारी है, तो थायराइड से जो लोग परेशान हैं उनको काफ़ी चांसेस है कि सोरियासिस भी हो, क्योंकि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। तो एलोपैथिक में इसका इलाज क्या है? तो एलोपैथी इलाज अगर आप करवाएंगे डॉक्टर से तो आपको स्टेरॉइड के क्रीम्स दिए जाएंगे। फिर इम्यूनोस, बिकॉज ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसमें हाइपर एक्टिव इम्यून सिस्टम है, तो आपको इम्यून सप्रेस करने वाली दवाइयाँ दी जाएगी। और जब इनसे भी काम नहीं बनेगा तो आपको बायोलॉजिक्स के इंजेक्शन दिए जाएंगे, जो काफ़ी हद तक महंगे हैं, अनअफोर्डेबल है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम एलोपैथी के ट्रीटमेंट की यह है कि ये सिम्टोमेटिक है, लक्षणों पे काम करती है, जड़ पे काम नहीं करती। और दूसरा साइड इफेक्ट, स्टेरॉइड के अपने ही साइड इफेक्ट है, लीवर किडनी को ये अफेक्ट करेगा। फिर स्टेरॉइड लेने से कई लोगों का वजन भी बढ़ जाएगा। तो आज हम जानेंगे कि जड़ी बूटियां इसमें कैसे रोल प्ले करेगी। पहले तो आयुर्वेदा मानता है कि त्रिदोष इम्बैलेंस होने की वजह से, परस्पर विरोधी फूड खाने से, लाइफस्टाइल में चेंज आने से, जब इम्यून सिस्टम अफेक्ट होती है तो इस तरह के स्किन प्रॉब्लम्स होते हैं। आयुर्वेदा जड़ से इलाज करने में यकीन रखता है, वो करेक्ट करता है सिस्टम। भले ही इसका ऑनसेट ऑफ एक्शन स्लो हो, बट वो शरीर को होलिस्टिकली उस प्रॉब्लम को एड्रेस करता है। दूसरा, यह इम्यून सिस्टम को सप्रेस नहीं, आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां जो है वो इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स के तौर पे जानी जाती है, तो वो इम्यून सिस्टम को मॉड्यूलेट करके अपना काम करेगी, ना कि सप्रेस करके। इम्यून सिस्टम, जब एलोपैथी की दवाइयाँ सप्रेस करती है तो आपकी इम्यून सिस्टम सप्रेस होने के कारण कई सारे छोटे मोटे इन्फेक्शन होने का खतरा हमेशा बना रहता है, और वो इन्फेक्शन कभी कभी काफ़ी मुश्किल में भी आपको डाल सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे कॉमनली यूज होने वाली जड़ी बूटियाँ
ऐसे तो कई सारी जड़ी बूटियां हैं जो सोरियासिस में अपना रोल प्ले करती है, बट जनरली जो जड़ी बूटियां हमेशा इस्तेमाल में की जाती है उनका सेफ्टी प्रोफाइल काफ़ी अच्छा होता है। कई सारा रिसर्च उनके ऊपर वैसे हो गया है, तो मैं सिर्फ उन्हीं के बारे में डिस्कशन करूंगा। एक तो नीम है। नीम एक ब्लड प्यूरिफायर के तौर पे भी काम करता है और स्किन को ठंडक देता है। नीम आपको सभी को पता है, नीम के पत्ते लेने हैं तो वो शेड ड्राई करके फिर उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। दूसरा हल्दी। हल्दी में कुरकुमिन पाया जाता है। कुरकुमिन सर्वाधिक रिसर्च्ड मॉलिक्यूल है अलग अलग डिसीजेस में, जिसमें सोरियासिस भी एक है। तीसरा गुडुचि, टिनोस्पोरा कार्डिफोलिया, इसे गिलोय भी कहते हैं। आयुर्वेदा में गिलोय को रसायना कैटेगरी में वर्गीकृत किया है और इम्यूनोमॉड्यूलेटरी के तौर पे इस पे सैकड़ों रिसर्च पेपर अवेलेबल्स है और जो काफ़ी हद तक बहुत अच्छी तरह से इम्यूनिटी को बढ़ाता है, मॉड्यूलेट करता है। चौथा है मंजिष्ठा। गुडुचि आपको देखने को कॉमनली अवेलेबल ड्रग है। मैं आपको आज कुछ जड़ी बूटियां भी दिखाऊंगा। जैसे आप देख पाएंगे ये है मंजिष्ठा। मंजिष्ठा आप देखेंगे अंदर से आपको ये लाल दिखाई देगी। मंजिष्ठा लीवर और त्वचा के लिए डिटॉक्सिफायर के रूप में काम करता है और मंजिष्ठा कोई भी स्किन प्रॉब्लम में बहुत अच्छी जड़ी बूटी है। फिर एक है अश्वगंधा। अश्वगंधा सोरियासिस में क्यों इस्तेमाल करना चाहिए कि अश्वगंधा खुद एक अच्छा इम्यूनोमॉड्यूलेटर है, दूसरा एंटी इन्फ्लेमेटरी है और तीसरा जो सोरियासिस होने के बाद बढ़ावा देता है या एक कारण भी हो सकता है, वो है स्ट्रेस, तनाव। तो तनाव से निपटने के लिए अश्वगंधा बहुत अच्छी जड़ी बूटी है। तो ये 5 ड्रग्स जनरली मैं रिकमेंड करता हूँ। आइए आगे देखते हैं कि हम कैसे घर पे ही एक छोटा फार्मूला यूज करके चूरन बना सकते हैं। आपको लेना है नीम पत्तियाँ 50 ग्राम, हल्दी 30 ग्राम, गुडुचि 30 ग्राम, मंजिष्ठा 20 ग्राम और त्रिफला मैंने इसमें ऐड किया क्योंकि त्रिफला बहुत अच्छा त्रिदोष बैलेंस करने वाला चूर्ण है, तो वो जरूरी है इस फार्मूले में ऐड करना। बाकी इसके अलावा आप चाहो तो ये एक जड़ी बूटी है, अगर ये आप देख पा रहे होंगे तो ये है सीड्स है ये ऑफ सोरालिया। बाउची के सीड्स है। आपको मैं हाथ पे लेके ऐसे दिखा सकता हूँ। बाउची के सीड्स है ये, सोरालिया कॉरिलीपोलिया। ये स्किन के ऊपर या सोरियासिस में काफ़ी अच्छा रोल प्ले करते हैं, बट इसमें सोरालिन नामक तत्व होता है जो लीवर को अफेक्ट करता है, इसीलिए जनरली मैं इसको रिकमेंड नहीं करता हूँ, बट इसका रोल बहुत अच्छा है। तो हम इसको चूरन में 10 ग्राम की मात्रा में डाल सकते हैं। और एक और जड़ी बूटी है, इसमें बोसवेलिक एसिड होता है, ये शालकी, ये है एक गम, बोसवेलिया सेराटा। इसमें बोसवेलिक एसिड होता है जो काफ़ी अच्छा एंटी इन्फ्लेमेटरी है और ये सोरियासिस में बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकता है। ये भी आप 10 ग्राम डाल सकते हो। फिर जो चूरन आपका बन जाएगा वो आपको आधा चम्मच सवेरे, आधा चम्मच शाम को गर्म पानी के साथ लेना है और देखिए आपको सोरियासिस से काफ़ी रिलीफ मिल जाएगा। इसके अलावा आप डाइट को मॉडिफाई कीजिए, तला हुआ फूड, रेड मीट और ऐसी कोई भी चीज़ जो आपका त्रिदोषा इम्बैलेंस करे वो आपको नहीं खानी है। रेडी टू कुक फूड या बाहर का जो फास्ट फूड है वो तो सोरियासिस वालों ने बिल्कुल ही नहीं खाना है। नहाते वक्त आप गर्म पानी में ओट मील और नीम की पत्तियां डाल के उससे स्नान कर सकते, वो भी आपको काफ़ी हद तक हेल्प करेगा। तो ये हो गया सोरियासिस के बारे में और सोरियासिस की ये जो कुछ जड़ी बूटियां मैंने दिखाई। याद रखिए ये फार्मूला मैंने बताया तो है, बट लेते वक्त अगर आपकी कोई और एलोपैथी या कोई और दवाई चल रही है तो लेते वक्त आपको बहुत सावधानी बरतनी है। हो सके तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए या फिर वो दवाई रोक के इसका इस्तेमाल करके फिर देख के आप कंपेयर कर सकते हो कि
कैसा आपको इससे लाभ मिल रहा है। और एक्सटर्नली दवाई अगर वो नहाने में आपको ओट मील और नीम डालना है तो वो भी आप ट्राई करने से पहले एक सोरियासिस के पैच पे वो पानी डाल के आप देख सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा उससे और कोई तकलीफ ना हो तो आप डेली उसको यूज़ में ला सकते हो। जड़ी बूटियाँ, आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ सेफ ही होती है, बट ये जब एलोपैथी के साथ ली जाए तो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, क्योंकि इसमें भी है तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स या मतलब केमिकल्स ही। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखें। और जड़ी बूटियाँ लेते वक्त मैं रिकमेंड करूँगा आप अखंड, मतलब ऐसी आखी जड़ी बूटियाँ लीजिए, क्योंकि पाउडर में पता नहीं आपको पाउडर में और क्या मिलाया है, क्या मिलावट हो सकती है। अगर आपको कोई वेल नोन सोर्स है जो काफ़ी सालों से जड़ी बूटियाँ बेच रहे हैं और इस धंधे में है और जेन्युइन आपको जड़ी बूटियों की पाउडर दे सकते हैं तो बात अलग है, बट मैं रिकमेंड करूँगा कि आप अखंड लीजिए, घर पे पाउडर कीजिए और उसके बाद उसका इस्तेमाल कीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, सो दैट आपके मित्रों को, आपके रिलेटिव्स को जो सोरियासिस से सफ़र कर रहे हैं उनको ये जानकारी कुछ मदद कर सकती है। धन्यवाद।